तो आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, एक ही तरीका होता है कि सबसे पहले आप अंग्रेजी में मात्राओं को पढ़ो, मात्राओं को रटो। जब तक आप मात्राओं की समझ नहीं होगा तब तक आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगा, क्योंकि अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, उसमें मात्राएँ होता है। तो मात्राओं के साथ आपको हम अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ आप घर पे जाइएगा, आपके पास जो किताब होगा, कापी होगा, उससे बार बार अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो ये अंग्रेजी आपको पढ़ने आएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी जब आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मात्रा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द उठा लो ना, ऐसा कोई शब्द आपको मिलेगा नहीं जिसमें मात्रा ना हो। यानी मात्राओं से ही शब्द बनता है, और जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक शब्द नहीं पढ़ पाओगे, वाक्य नहीं पढ़ पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम मात्राओं से अंग्रेजी पढ़ना क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे अपना नाम कमेंट करते हैं, आप भी अपना नाम कमेंट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 5 A, E, I, O और U, ये जो 5 होते हैं ये आपके अंग्रेजी में स्वर यानी मात्राएं होते हैं। अब ये हिंदी की तरह ऐसा नहीं होता कि इनको शुरुआत में लिख दिया जाता है A, E, I, O, U, उसके बाद व्यंजक लिखा जाए, नहीं। ये अंग्रेजी के जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें मिक्स होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। तो ये 5 क्या होते हैं, अंग्रेजी के आपके मात्राएं यानी वेवल्स यानी स्वर होते हैं। उसके बाद जो 21 अल्फ़ाबेट आपके जो बच जाते हैं उनको व्यंजक कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी का जो एक ही मात्रा है उस एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं। आपके मन में सवाल आएगा, एक ही मात्रा क्यों पढ़े, एक का मात्रा तो आ होता है। नहीं, एक का मात्रा सिर्फ आ नहीं होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बताने से पहले आपका नाम क्या ए से आता है, यदि आता है तो कमेंट कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो भी आप नो लिख के ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो देखिए बच्चों, मैं कुछ शब्द लिखा, एक शब्द अगर मैं लिखूँ अनदर, अगर मैं एक दूसरा शब्द लिखूं कार, तीसरा शब्द मैं लिखूं नेम, चौथा शब्द मैं लिखूं कैट, तो जरा इन शब्दों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इन शब्दों में एक चीज़ कॉमन है, मालूम है, यहाँ पर ए आया, यहाँ पर भी ए आया, यहाँ पर भी ए आया और यहाँ पर भी ए आया। सब में ए तो आया, लेकिन ए का उच्चारण अलग अलग है। यहाँ पर ए को आपने अ पढ़ा, अनदर। यहाँ पर ए को आपने आ पढ़ा, कार, आ पढ़ा, इसको आ पढ़ा। यहाँ पर ए को आपने ए की मात्रा पढ़ा, कैट, काट नहीं पढ़ा, कैट पढ़ा। और यहाँ पर नेम में इस ए को एड़ी की मात्रा, ए की मात्रा पढ़ा, नेम पढ़ा। इसका मतलब यह है कि ए को अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में यही सब चीज़ों को जानने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 है, और जो कि पार्ट 4 है इसलिए रूल नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 9 क्या कहता है, ये कहता है कि जब किसी वर्ड में यानी जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आपको जो है ए आई के बाद, ए और आई के बाद आपको आर दिख जाए तो आप वहाँ पर ए आई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। किसके? ए के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? ए के रूप में करेंगे, ठीक है, ए के रूप में करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा CHAIR, मैंने एक शब्द लिख दिया। अब मुझे अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं पढ़ने आती, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, लेकिन मुझे नियम मालूम है, तो इस आधार पर मैं पढ़ लूँगा। नियम क्या कहता है कि जब भी अंग्रेजी में ए आई आए, ए आई के बाद आर आए तो ए का उच्चारण करेंगे। तो देखो क्या यहाँ पर ए आया, हाँ ए आया। क्या ए के बाद आई भी आया? हाँ आई भी आया। क्या उसके बाद आर आया? हाँ आर भी आया। इसका मतलब इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो अब देखो CH का आप च लिखोगे, CH को क्या लिखते हैं? च लिखते हैं। च तो कट गया, खत्म हो गया। ए को ए आई को ए लिखेंगे तो ए की मात्रा ऐसा एक डंडा होता है, तो एक सिंगल डंडा लगा दिए। और उसके बाद क्या, अ भी लिख दिए, क्योंकि ए लिखेंगे अ भी लिख दिए, तो आपका ए आई भी खत्म हो गया। बचा आर, तो आर का आर लिख दिए, तो आपका ये हो जाता है चेयर। इसको य भी लिख सकते हो, अ की जगह य भी लिख सकते हो, तो आपका ये हो गया चेयर, ठीक है। चेयर मिस होता है कुर्सी, आपका हो गया। ठीक उसी प्रकार एक आपका और शब्द है, क्या शब्द है आप दे सकते हैं, HAIR। अब हमको नहीं मालूम इसको क्या अंग्रेजी में पढ़ते हैं, लेकिन हमको नियम मालूम है कि क्या अंग्रेजी में यदि
अंग्रेजी में यदि ए के बाद ए आई आए तो उच्चारण ए होगा, तो ए आया, ठीक आया, आई आया, आई भी आया, आर भी आया, ठीक है। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। एच का क्या होगा, एच को हम ह पढ़ते हैं, ए को हमने ए लिख दिया और य की मात्रा लिख दी है। एच का हो गया तो एच तो खत्म हो गया, ए आई का हमने हेयर लिख दिया, ए और य लिख दिया, यह भी खत्म हो। आर का हमने आर लिख दिया, तो आपका ये हो गया हेयर हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखो एक शब्द है, अब इसको क्या पढ़ते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन नियम के आधार पर रखें, नियम के यदि आधार पर रखें तो आप देखिए ए के बाद ए आई आर आया, तो यहाँ पर भी ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आप इसको चलिए ट्रांसलेट करते हैं। आर का हमने र रख दिया, ई का हमने छोटी ई की मात्रा रख दिया, पी का हमने प लिख दिया, ये खत्म हो गया। ए का ए की मात्रा लिख दिया, य लिख दिया, और आर का हमने र लिख दिया, हो गया रिपेयर। उसी प्रकार आपके बाकी शब्द फेयर हो गया, एयर हो गया, स्टेयर हो गया, पेयर हो गया, अंग्रेजी के बाकी शब्द भी इसी प्रकार आपके होंगे। चलिए अब 10वां नियम मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजी का 10वां नियम ये कहता है कि ये जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए यू के बाद जी एच टी आए तो वहाँ पर ए यू को औ की मात्रा का उच्चारण करते हैं और जी एच टी साइलेंट होते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखिएगा एक शब्द लिखा हुआ है जी ए यू जी सी ए यू जी एच टी। अब इसको क्या पढ़ेंगे, पहले नियम देखेंगे। नियम को देखने के लिए सबसे पहले हम नियम देखते हैं, ठीक है। अब नियम देखिए क्या इसमें किसकी मात्रा है, ए आया, हाँ ए आया। ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद यू आया, फिर क्या जी एस टी है, यहाँ जी एस टी है, तो यानी यहाँ पर ए को औ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, औ कैसे, देखो सी का हमने क लिख दिया, ए यू को औ पढ़ेंगे तो औ का मात्रा ऐसा डंडा होता है, हमने औ का ऐसा मात्रा लगा दिया। सी का क हो गया तो सी खत्म हो गया, ए यू का हमने इसको भी खत्म कर दिया। जी एच टी में जब कभी भी अंग्रेजी में जी एच टी आए वहाँ पर जी एच हमेशा साइलेंट होता है, जी एच हमेशा साइलेंट, इसको नहीं पढ़ते इसलिए इसको काट दे रहे हैं। टी का ट हो गया तो आपका हो गया कॉट, क्या हो गया, आपका हो गया कॉट। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी में देखिएगा एक शब्द है डी ए यू जी एच टी ई आर। अब इसको क्या पढ़ेंगे हमको नहीं मालूम लेकिन नियम पे रखते हैं। डी का क्या हुआ, ड हो गया। ए का क्या होगा, अब अ होगा कि क्या होगा, इसके लिए क्या नियम के बगल में देखते हैं यू है, क्या जी एच टी है, हाँ जी एच टी यानी अ होगा, अ हमने लिख दिया। डी भी खत्म है, ए यू भी खत्म हो गया, जी एच टी साइलेंट होता है। टी है, टी का हमने ट लिख दिया, ई आर का हमने र लिख दिया, तो आपका हो गया डॉक्टर। इस तरीके से डॉक्टर आपका ये बन गया। उसी प्रकार बाकी शब्द जैसे नोटी, नोटी में होता नटखा, कॉज हो गया। तो अंग्रेजी के में जब कहीं भी आपका ए यू के बाद जी एच टी मिल जाए तो ए यू को औ की मात्रा पढ़ेंगे प्लस जी एच हमेशा साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।